Welcome Kunal Pandit Kunal. मैं धक्का दे रहा हूँ, तू धक्का दे रहा है। अबे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ। बेटा तू, मैं यही जगह पे हूँ। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, वृंदावन एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों आज हम आपको नई नई जानकारी देंगे, बताएंगे कि कृष्ण जी जो बांके बिहारी मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई, राधा वल्लभ की स्थापना कैसे हुई, कौन से वो महाराज जी हैं जिन्होंने इनके जो विग्रह है उसको स्थापित किया मंदिर के अंदर। दोस्तों हम इसमें बताएंगे कि मुग़ल शासन का अस्तित्व इस मंदिर से कैसे जुड़ा हुआ है, मुग़ल शासन में अकबर, औरंगजेब और मंदिर की पूरी समय सारणी के आप किस समय ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, बांके बिहारी मंदिर के, राधा वल्लभ जी के दर्शन के। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति कहाँ पर उत्पन्न हुई थी, कहाँ पर प्रकट हुई थी और कौन से वो धर्मार्थ महात्मा हैं जिन्होंने इसको प्रकट किया। और दोस्तों क्या आपको पता है बांके बिहारी मंदिर में पर्दा क्यों लगाया जाता है। और दोस्तों क्या आपको पता है बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती साल में कितने बार होती है। तो दोस्तों क्या आपको पता है बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के हाथ में मुरली क्यों नहीं दी जाती है। और दोस्तों क्या आपको पता है ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कब और कैसे होते हैं। और दोस्तों चलो अब बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं राधा वल्लभ जी मंदिर के बारे में। तो दोस्तों क्या आपको पता है राधा वल्लभ जी मंदिर का प्रांगण किसने बनवाया था। और दोस्तों क्या है पुराने तो क्या दोस्तों आपको पता है इस मंदिर का इतिहास औरंगजेब शासन से जुड़ा हुआ है, मुगलों से जुड़ा हुआ है। तो जानते हैं इस सभी जानकारी और रहस्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मंदिर के पास में। ठीक है दोस्तों इस पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारी पूरी वीडियो में। तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं वृंदावन। सबसे पहले राधा वल्लभ जी के मंदिर, फिर पहुंचेंगे हम बांके बिहारी मंदिर, उसके बाद में हम आगे की जो परिक्रमा है उस सभी का आपको दर्शन कराते हुए और जानकारी देते हुए संपूर्ण जानकारी के साथ हम पूरा वृंदावन आपको घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहुंच गए हम वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में। वृंदावन में स्थित श्री राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर श्री हरिवंश राज महाप्रभु ने स्थापित किया था। वृंदावन के मंदिरों में से एकमात्र श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में नित्य रात्रि को सुंदर व मधुरम गान व संगीत की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। 450 वर्ष पहले निर्मित मूल मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान के भरतपुर जिले के कामुनान में ले जाकर वहां के मंदिर में स्थापित किया गया और पूरे 123 वर्ष वहां रहने के बाद उन्हें फिर से वहां से लाया गया। इधर वृंदावन के क्षतिग्रस्त मंदिर के स्थान पर अन्य नए मंदिर का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य सन 1824 से 1881 में पूरा हुआ। इस मंदिर में गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी के उपास्य श्री राधा वल्लभ जी सेवित है, जो उन्हें पंड्यावल गांव के एक ब्राह्मण से प्राप्त हुए थे। मंदिर के आचार्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी युवराज के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने वृंदावन के साथ प्राचीन मंदिरों को उनके महत्व के अनुरूप 180 बीघा जमीन आवंटित की थी, जिसमें से 120 बीघे अकेले राधा वल्लभ मंदिर को मिली थी। यह मंदिर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णवों का मुख्य श्रद्धा केंद्र है। यहाँ भोग राग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशज करते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस मंदिर के बाहर लगाए गए इस प्रस्तर पट्ट पे
इसके बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखी है। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के शिव श्री राधा वल्लभ लाल के गोस्वामियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण सन 1884 में देवबंद निवासी श्री सुंदरदास खचांजी द्वारा करवाया गया था। इनको आज्ञा दी थी कि श्री हित वज्रचंद्र महाप्रभु ने। यह वृंदावन का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राधा वल्लभ जी के अनंतर जाने तक इसमें विराजमान रहे। पुनः वृंदावन लौटने पर वे नए मंदिर में सन 1842 से प्रतिष्ठित हुए। इसमें श्री हित हरिवंश जी के चित्रपट्टी की सेवा है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इसका प्राचीन इतिहास। हरिवंश महाप्रभु 31 वर्ष तक देववन में रहे। अपनी आयु के 32 वर्ष में उन्होंने देवीय प्रेरणा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें चिरथावल ग्राम में रात्रि विश्राम करना पड़ा। वहां उन्होंने स्वप्न में प्राप्त राधा रानी के आदेश अनुसार आत्मदेव जी की 2 पुत्रियों के साथ विधिवत विवाह किया। बाद में उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों और कन्यादान में प्राप्त श्री राधा वल्लभ लाल के विग्रह को लेकर वृंदावन प्रस्थान किया। आत्मदेव ब्राह्मण के पास यह श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह कहाँ से आया, इस पर संतों ने लिखा है। आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से भगवान शंकर की उपासना करते आ रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण के किसी एक पूर्वज की उपासना से भगवान श्री शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। उन पूर्वजों ने कहा, हमें तो कुछ मांगना आता ही नहीं, आपको जो सबसे प्रिय लगता हो वही क्रिया करके हमें दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने विचार किया कि हमको सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। कई कोटि कल्पों तक भगवान शिव ने माता पार्वती के सहित कैलाश पर इन राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह की सेवा करते रहे। भगवान शिव ने सोचा कि राधा वल्लभ जी तो हमारे प्राण सर्व प्रिय हैं, अपने प्राण कैसे दिए जाएं, परंतु वचन दे चुके हैं सो देना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए, अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह प्रकट किया। उसी राधा वल्लभ जी का आज वृंदावन में दर्शन होता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ और श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह लेकर महाप्रभु जी अपने परिवार पर सहित वृंदावन आए। हिताचार्य जब संवत 1591 में वृंदावन आए, भाइयों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और दोस्तों जानकारी बताएं कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बने रहें हमारी पूरी वीडियो में। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के पास, मंदिर की जानकारी देंगे और आपको बांके बिहारी मंदिर की पूरी जानकारी देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें हमारी पूरी वीडियो में और हमारे साथ में चलें बांके बिहारी मंदिर की ओर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम पहुंच गए बांके बिहारी मंदिर में। तो दोस्तों अब जानते हैं हम बांके बिहारी मंदिर के बारे में। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदमों के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर से दूसरे को फंसाए हुए मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होता है। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार लग जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। बांके बिहारी जी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की पाकट्य तिथि को हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को चरणामृत बांटा जाता है। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि भक्त ही भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त
और खींचता है, उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्ति में वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आदि मूर्ति पर महिला और आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर तब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया, तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, तो तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलो चलते हैं और मिलते हैं अब आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली सभी हमारी वीडियो को आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहें, इसके लिए बेल आइकन दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अब आगे और चलते हैं अब निधिवन की ओर हमारे अगले एपिसोड में। तो जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।